और वहां मदीने में पहुंचे तो कुछ लोगों को ये मुगालता हो गया, ये गलत फहमी हो गई। कुछ ये समझने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने लगे। पहली बार आका मदीने की सरजमीन पे आए थे और लोगों ने अंदाजा कुछ लगाना शुरू कर दिया। वो चंद लोगों की बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक की कान में आई। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर चादर ठहरा दी और ये लोगों को बता दिया कि देखो आका ये है और ये गुलाम ठहरा है पीछे। चादर लिए गुलाम अपने आका के सर पर बांध रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तजल्लियात देखकर आई तो वो असर हो गया कि उनकी बीवी को वो लज्जते तजल्लियात खाने लगी। हजरत अली ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अपनी आंखें खोली तो रसूलुल्लाह का तजल्ली देखी, वो चेहरे मुबारक को देखा, तो अब ये हो गया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत हो गया। और जब ये मदीने वालों ने ये मुगालता कर लिया कि कुछ लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझने लग गए। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक यकीनन साहबी रसूल है, यकीनन खालिफे रसूल है, लेकिन 1 करोड़ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आ जाए तो रसूलुल्लाह की मुशाबहत नहीं कर सकते। तो क्या बात थी कि मदीने वालों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर पर मुगालता किया। तो बात समझ में आई कि गार में 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको देखते रहे, रसूलुल्लाह के खुर्बत हासिल की तो वो रंग चढ़ा कि लोगों ने मुगालता कर दिया। अरे जब मैं देखता हूं पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी को, ये वो प्यारे पीर है जो हर वक्त बारगाह गौसियत में रहते हैं। आप ही कुंजी बरदार हैं, आप ही सज्जादा नशीन है। अरे ये आए हैं तो ये नहीं आए हैं पीराने पीर के तजल्लियात आए हैं, उनके अनवार आए हैं। ख्याल यार का आना है यार का आना, ये शेर सुनिए। ख्याल यार का आना है यार का आना। अरे जब पीर हाशिम को हम देखते हैं तो किसका नाम लेते हैं? अरे गौसुल वरा का नाम लेते हैं। तो हमारे दिलों से पीराने पीर सरकार को हम याद करते हैं। उनको जब देखते हैं तो ये समझ के देखते हैं कि पीराने पीर का शहजादा आ गया है, पीराने पीर की बारगाह का जानशीन आ गया है, सज्जादा नशीन आ गया है। तो हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहीते लाडले पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का ख्याल आ गया। तो क्या अजब है कि पीराने पीर की रूह मुबारक तुम पर तवज्जो करने लग जाए। यही नजर से सरकार पीराने पीर के जानशीन सज्जादा नशीन की खिदमत हम करने के लिए, उनका नजारा करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके कदमों को चूमने के लिए, उनके दस्ते मुबारक को चूमने के लिए तड़पते हैं। लेकिन अदब का एहतराम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है हमारे शहर हैदराबाद के लोग कि सरकार के ये शहजादे का एहतराम के साथ, बड़ी हदो अदब के साथ आप तशरीफ रखे हैं। अल्लाह ताला पीराने पीर के सदक़े में हम सब के खाली झोलियों को भर दे, हमारे घरों को भी आबाद कर दे। सारे हिंदुस्तान में पीराने पीर सरकार का ये झंडा लहराते जाए और अल्लाह मेरे पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी को सलामत रखे। हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह के सदक़े तुफैल अल्लाह हमारी ये कॉन्फ्रेंस को कामयाब बना दे, पीराने पीर इसे कबूल फरमा दे। और मैं हजरत पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आई वेलकम हिम टू दिस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं शुक्रगुजार हूं हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी आरिफ कादरी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह का
के और हजरत सैयद कबूल बादशाह हसनी अल हुसैनी शुतारी साहब खिबला का और आली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब का भी मैं बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, और खुसूसन हजरत सैयद अहमद पाशा खादरी साहब का मैं तहे दिल से खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूँ, और मौलाना सैयद शाह मुर्तजा ताजुद्दीन हैदर खादरी साहब का और तमाम कॉरपोरेटर्स का, मोहसिन बलाला साहब का और मुकरम अली साहब का, राहिल साहब का और सैयद सुहेल साहब का और मुजफ्फर अली साहब का और दीगर इकबाल साहब का, और सबसे ज्यादा शफी साहब का जो कई बार इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में आए। मैं जाकिर बरकत जिसे सरकार मिस्कीन के नाम से पुकारते हैं उनका शुक्रगुजार हूं, और हजरत सैयद महमूद पाशा खादरी जरीन कुल्ला साहब हजरत का भी मैं शुक्रगुजार हूं। हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक महमूदी मशहूद पाशा साहब का भी शुक्रगुजार हूं, और तमाम दीगर मेहमान जितने यहाँ तशरीफ फरमा है, मौलाना सैयद शजी खादरी साहब का भी मैं ममनून हूँ, फारूक पाशा साहब का भी ममनून हूँ, और तमाम का ममनून हूँ, और खुसूसी तौर पर मौलाना सैयद खादिर मोहिउद्दीन जुनेद पाशा साहब का और मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी, ये दोनों कन्वीनरों का भी मैं ममनून मशकूर हूँ, और आप तमाम का ममनून हूँ कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई और सरकार के शहजादे के इस्तकबाल में आप शरीक रहे। यहाँ पर जितनी मजमा देख रहे हैं, मैदान के आजू बाजू में इससे ज्यादा मजमा है, उन सबको जहां जहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और जो जो लाइव टेलीकास्ट पूरे हैदराबाद में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 4 टीवी का, CCN का, मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हम सबको पिराने पीर का सदका इनात फरमाए और हमारे आखिरत को संवारे, कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अजीज आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अर्श अल्लाह का क़ल्बे शहे जीलानी है, लौहे महफूज मेरे गौस की पेशानी है। गौसे आजम हैं, अली हैं या मोहम्मद क्या हैं, चश्मे आरिफ में इसी बात की हैरानी है। ला तखफ से यही अल्ताफ समझ में आया, फितरतन गौस की फितरत में जहां बानी है, फितरतन गौस की फितरत में जहां बानी है। मौलाना सैयद शाह अहमद अल हुसैनी कादरी हफिज़हुल्लाह सईद पाशा साहब ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया है। अब आइए दावत खिताब देने के साथ साथ शुक्रिया भी खुसूसी अदा किया गया है मौलाना सैयद अहमद पाशा साहब कादरी का, जिनकी अनथक मेहनतों ने इसके इंतजामात के सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में अहम रोल अदा किया है। मकबूल मिल्लत मौलाना अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम माइक पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अपनी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। अपनी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या वक्त के यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाज़रीन किराम, जनाब पीर साहब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिसका मिसल पैदा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। मजे की चीज है कामिल मोहब्बत गौसे आजम की, नहीं तो जिंदगी में लुत्फ पैदा हो नहीं सकता। आज की इस महफिल में तक़द्दुस माप हजरत पीर हाशमुद्दीन गिलानी मद्दजिल्लुल आली की रौनक अफरोज़ी है। मैं एक वाक़यास करते हुए आपसे रुखसत होता हूँ कि पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, जिसकी हमागिर शख्सियत और आपकी सीरत, आपके मवाइज़ इतने तवील है,
कोई वाइस, कोई मुकर्रिर, कोई खतीब मुख्तसर से वक्त में उसका अहाता नहीं कर सकता। हाँ, एक बात जरूर है, गौसे पाक के दर पर एक कुत्ता भी रहा करता था जो गौसे पाक का चाहने वाला है और हमेशा गौस सकलैन की बारगाह में हाजिर रहता। उस दौर के एक बुजुर्ग थे जो शेर पे सवार होते, तमाम औलिया अल्लाह से मुलाकात करते और हर वली के पास जाते तो वो वली पर लाजिम हो जाता कि उनके शेर के लिए एक बकरी रखे। वो दौरा करते हुए पिराने पीर गौसुल आजम की बारगाह के पास भी पहुंचे और नीयत ये जाहिर की कि उस शेर के लिए वो कोई बकरी पेश करे, लेकिन जैसे ही हजरत आए वहां पर पिराने पीर का कुत्ता शेर पर लपका और शेर को खत्म करके रख दिया। इसी को कहा गया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। पिराने पीर के गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दर के कुत्ते का ये आलम है, तो पिराने पीर से वाबस्ता लोगों का क्या आलम होगा। उनका फैजान अजल से है, तक रहेगा और आज भी है, क़यामत तक जारी रहेगा। शर्त यह है, मैं खादरी हूं, शुक्र है रब्बे खदीर का, दामन है मेरे हाथ में पिराने पीर का। जो दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, पिराने पीर उनकी दस्तगिरी करते हैं, उनकी लाज रखते हैं। हमारा काम है कि हम पीर हाशमुद्दीन गिलानी मद्दजुल आली के इर्शादात को निहायत ही अदब के साथ समात फरमाएं और अपने दादे तहसीन से भी आप नवाजे और आदाब के साथ नारों को बुलंद करके हजरत पीर साहब किबला का इस्तकबाल भी करे। मैं आप तमाम को और हजरत पीर साहब किबला का शहर हैदराबाद में खैर मकदम करता हूं। यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों पिराने पीर के वाबस्तगान हैं जो आपके इर्शादात से इस्तेफादा करेंगे। मुझे तवक्को है कि आप हजरात नज़्म को बरकरार रखते हुए हुजूर पीर हाशम पीर साहब किबला के इर्शादात को समात फरमाएंगे। मैं इन चंद कलमात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मकबूल मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिताब फरमा रहे थे। अब आइए कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सैयदी नकीबुल अशराफ की खिदमत में हदिया और तहनीयत पेश की जा रही है। हेलो हेलो मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर सबका पीर, पीर हाशिमुद्दीन गिलानी। तमाम हाजिरीन जो गौस का फैजान चाहते हैं, शर्माना नहीं है, गौस की खैरात लेकर जाना है। सब हाथ उठाकर जवाब दें, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, पीर हाशिमुद्दीन गिलानी, पीर हाशिमुद्दीन गिलानी। कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सैयदी नकीबुल अशराफ के दस्ते मुबारक से मकबूल मिल्लत मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी मद्दजिल्लाहुल आली को मोमेंटो पेश किया जा रहा है। साउंड ऑपरेटर साहब थोड़ा साउंड बढ़ाएं, थोड़ा सा।
मौलाना सैयद कादिर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा साहब जरीन गुलाम स्टेज पर तशरीफ लाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाकरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और सैयदी की खिदमत में तहनीयत पेश फरमाएं। मौलाना सैयद कादिर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा साहब हफीज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ लाएं। उससे कबल ज़ियाउल मशाइख मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी दामत बरकातुहुम मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन गुलपोशी नकीबुल अशराफ की गुलपोशी फरमा रहे हैं। दस्तगीर 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 दस्तगीर। जुनैद पाशा साहब और सैफ पाशा साहब स्टेज पर तशरीफ। मौलाना सैयद महमूद बादशाह कादरी दामत बरकातुहुम सैयदी नकीबुल अशराफ की गुलपोशी फरमा रहे हैं। मौलाना सैयद अली मोइनुद्दीन ख्वाजा पाशा साहब की गुलपोशी नकीबुल अशराफ के दस्ते मुबारक से अमल में आ रही है। या रसूल अल्लाह। सैयद शफीउद्दीन कादरी साहब महबूब नगर से जो तशरीफ लाए हैं, सैयदी के मुरीद खास भी हैं, जिनकी निस्बत से और जिनके ताल्लुकात की बिना पर यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया गया है। सज्जाद खान साहब, मोहतरम इमरान कादरी साहब करीब तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद सज्जाद खान इमरान साहब की खिदमत में, इमरान साहब की शॉल पोशी सैयदी के दस्ते मुबारक से अमल में आ रही है। जनाब बरकत साहब से गुजारिश की जाती है कि वो करीब तशरीफ लाएं। बरकत साहब मिस्कीन। अभी 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 करो। ये साले हाल जितने जायरीन हैदराबाद से बगदाद गए हैं, ठहरो मेरे को मत बोलो। बिकुल्ल अदबिन व खुदूइन व बिफाइक़िल आदाब व कमालिल इहतिराम। आली जनाब डॉक्टर इदरीस कादरी साहब बगदल से तशरीफ लाए हुए आपकी जो हजरत सैयदी नकीबुल अशराफ के खलीफा हैं, आपकी गुलपोशी और शाल पोशी सैयदी के दस्ते मुबारक से अमल में आ रही है, जो हजरत सैयदी के खलीफा हैं। बिकुल्ल अदबिन व खुदूइन व बिफाइक़िल आदाब व कमालिल इहतिराम नल्तमिसु मिन फ़ज़ीलतिल अल्लाम मसऊल बाबी शेख इब्निल बाज़िल अशहब सय्यदी सादात व कबीरिहिम नकीबिल अशराफ व करीमिहिम सय्यदी मौलाई अश-शेख सय्यद हाशिमुद्दीन अल गिलानी दामत बरकातुहुम अन यतकर्रम बिक़ुदूमिही अला मनस्सतिल खिताब फलयतकर्रम मशकूरा। सय्यदी का खिताब होने जा रहा है। सय्यदी अंग्रेजी में खिताब फरमाएंगे और उसका तर्जमा ये तालिब इल्म करेगा। पूरे नारों के साथ, जोश, अकीदत और मोहब्बत भरे नारों से सय्यदी का खैर मकदम करें। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व तहन्नन व तमन्नन अला अल हबीब अल मुस्तफा
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء، نحمده ونستعين به إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. الحمد لله الذي يجمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الطاهر الشريف، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما إن شاء الله. Alhamdulillah, today we are here in this city in the Hyderabad, Deccan. Subhanallah. We are not from the near place. Of course, everybody knows we have come from the far place. But I am sure that place, how much is far from this city, but that place, they are near to the heart. Everybody sitting here in the programs. That place, that city, that country, it is the بلد الأنبياء والأولياء والصالحين، بلد سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني آل بيت رسول الله. सुभान अल्लाह। सैयदी नकीबुल अशराफ पीर साहब किबला ने खुतबा मसनूना पढ़ा और दुरूद शरीफ बड़े हसीन सीगों के साथ पढ़ा कि हुजूर पाक पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जो दिलों का इलाज भी है, उसकी दवा भी है, बदनों की आफियत भी है, शिफा भी है, आँखों का नूर भी है और उसकी जिया भी है। फिर उसके बाद सैयदी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस जगह पर, बरकत वाली जगह पर, जो जिक्र गौसे पाक से बरकत वाली जमीन हो गई, यहाँ जमा किया है और ताहिर पाक इस सरजमीन पर हमको जमा किया है। हम यहाँ अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, बरकत वाला बनाए, मजीद नेमतों का सबब बनाए और हमारी मगफिरत का सबब बनाए, और हमारे जुदा होने को, महफिल के ख़त्म होकर हमारे जुदा होने को भी अल्लाह रहमत वाला, बरकत वाला बनाए। आप फरमाते हैं कि आज इस दिन इस मकाम पर हम हाजिर हुए हैं और यहाँ बहुत सारे हाजिरीन हैं जो ज़ाहिरी एतबार से, मकान के एतबार से बहुत दूर है, उस सरजमीन से जो कि अंबिया की सरजमीन है, औलिया और सालिहीन की सरजमीन है, और खुसूसन वो सरजमीन जो हमारे और आपके पीर, सबके पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे आजम दस्तगीर जो हसनी है, इमाम हसन से भी है जिनका नसब, इमाम हुसैन से जिनका नसब है, जो अहले बैत रसूलुल्लाह हैं। और ये सरजमीन जो हमारे, वो सरजमीन से हम बहुत दूर हैं और इस सरजमीन से वो जमीन बड़ी दूर है। लेकिन आप फरमाते हैं कि यहाँ बैठने वाले जाहिरी तौर पर गौसे पाक का दरबार और सरजमीन बगदाद बड़ी दूर है, लेकिन ये वो सरजमीन आपकी मोहब्बत और चाहतों के एतबार से बड़ी करीब सरजमीन है। आप जिस्म से हिंदी हैं और दिलों से बगदादी भी हुआ करते हैं, यानी आपके दिल के बहुत करीब है। सुभान अल्लाह। Alhamdulillah, I was happy to listen the speech of Hussein Pasha, and I have understand he mentioned about Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. The yawm of the Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, he used to say to the Sayyidina Rasulullah, Ya Rasulullah, حبب إلي ثلاث النظر إليك وإنفاق مالي عليك والجلوس بين قدميك. हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद पाशा साहब ने अपने खुतबे में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया है। तो इसी के ज़िमन में सैयदी ने सैयदना सिद्दीक अकबर का तज़किरा करते हुए फरमाया कि एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक
रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अपनी तमन्ना का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। एक कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं, दूसरी कि अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर दूं, और मेरी तीसरी ख्वाहिश यह है कि मैं हमेशा आपके कदमों में बैठा रहूं। هذا محبة سيدنا أبو بكر الصديق. وكذلك عن سيدنا موسى عليه السلام كليم الله सुभान अल्लाह। حينما كان when he are you speaking Arabic also? سيدي. حينما كان يدعو الله سبحانه وتعالى في طور سيناء، فالله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى في كتابه الكريم: واخلع نعليك يا موسى إنك لفي الوادي المقدس طوى. Meaning you have to keep your shoes off, ya Musa, because you are in the blessing place. सुभान अल्लाह। फिर आपने मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब जिक्र भी अपने खिताब में किया है। तो सैयदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सैयदुना कलीमुल्लाह की निस्बत से फरमाते हैं कि सैयदुना कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में तूरे सीना पर कलाम करने के लिए गए थे, तो उस मुकद्दस वादी में अल्लाह ने फरमाया था कि फखलअना अलैक, ऐ मूसा अपनी चप्पल निकाल कर उतार कर आओ, क्योंकि तुम तुआ की मुकद्दस वादियों में हो। وحينما ذهب سيدنا رسول الله في معراجه وإسرائه إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما كان في السماوات السبع، he was in the last sky, in the light, in the nur Allah subhanahu wa ta'ala. There Sayyidina Rasulullah, he started to take his slipper, his shoes off. But Allah subhanahu wa ta'ala said to him, you have to be my beloved, enter inside with your slipper. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नालैन उतारने का हुक्म हुआ था, वो भी जमीन पर, जब हमारे नबी आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में मलए आला की बुलंदियों पर बढ़ते गए, आखिरी आसमान का सफर भी तय किया। फिर जब नूर के जलवों की तरफ बढ़ने लगे तो हुजूर ने चाहा कि अपनी नालैन शरीफ को उतारूं। मेरे आका उतारना ही चाहते थे कि हमारे शहर के एक शायर, एक पोएट्री ने कहा कि सर कि चले आते हैं और नालैन भी हैं पाए अकदस में, इलाहुल आलमी क्या अर्श पर सरकार का घर है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब अपनी नालैन शरीफ मत उतारिए, आप कोई गैर नहीं, ये आप ही का मकान है, चले आइए। But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Allah, when my brother Musa alayhi salam, he's in the earth, fil ard, you said to him, you have to keep your shoes or your slipper off because you are in the blessing place. What about me? I'm in the last place in this world, so I have to show my respect. सुभान अल्लाह। हुजूर ने अर्ज की कि परवरदिगार, जब जमीन पर इस जमीन पर मूसा अलैहिस्सलाम तुवा की वादी में गए तो तूने नालैन छोड़ने का हुक्म दिया था। मैं मकान की इंतहा को पहुंच गया हूं, तो फिर मुझे छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, तूने क्या मकाम अता किया है। Allah subhanahu wa ta'ala said to the Sayyidina Rasulullah, there is a difference between you and Musa. What is the difference? Allah subhanahu wa ta'ala said, Musa, he loved me, but you are here because I love you. हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्तगीर मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। हजरत सैयदी फरमाते हैं कि जब हमारे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार, मूसा को तूने जमीन पर नालैन छोड़ने का हुक्म दिया, मुझे क्यों हुक्म देता है कि पहन कर ही आऊं, मुझ में और मूसा में क्या फर्क है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मूसा मुझसे मोहब्बत करता है और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। And Sayyiduna Musa, he want me, always he want Allah subhanahu wa ta'ala to pray from him and to speak with him, to ask him. But you are here because I want you. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Musa,
सही। هو يريد الله ولكن أنت هنا أنا أريدك. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को चाहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे जमीन पर, और आप मेरी बारगाह में मेरे कुर्ब में हाजिर हैं, मेरी दावत पर तशरीफ ला हैं। यही आप में और मूसा में फर्क है। لا تقول له شنو الأصل. मूसा मुझे चाहता था, मैं आपको चाहता हूं, और मूसा मुझसे दुआ करते थे मिलने के लिए। मूसा मुझसे मिलना चाहते थे, महबूब मैं आपसे मिलना चाहता था। फरमाया وموسى هو المريد، موسى هو المريد ولكن أنت المراد. हाय हाय सुभान। मूसा मुरीद थे, चाहने वाले थे, लेकिन ऐ महबूब आप मुरीद नहीं, आप मुराद हो, आपको मैं चाहा करता हूं। फरमाया يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى he have given me the key for the earth and the sky and between earth and the sky, but he refused that key. Why he refused that key? يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه مفاتيح الأرض والسماوات وما بينهما ولكن أبى أن يأخذ المفتاح. सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू हुजूर ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे जमीन और आसमानों में जो कुछ है उन सब की कुंजियां अता फरमाना चाहा कि ऐ महबूब अगर आप चाहें जमीन के खजाने आपके हाथ में, आप चाहें तो आसमानों के खजाने आपके हाथ में देंगे, लेकिन हुजूर ने जमीन और आसमान के खजानों को लेना पसंद नहीं फरमाया। He refused to take it. नाम। Then Allah subhanahu wa ta'ala said to the Sayyidina Rasul, my beloved, what you want, Umar, tuta', yani I will give you now. Umar. But Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, first thing, I will not ask you about Amina bint Wahab. Who's the Amina? She's the mother of Sayyidina Rasulullah, and she died before the shahadat of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So Sayyidina Rasulullah he said, I will not ask you of my mother Amina bint Wahab. ऐ परवरदिगार मैं तुझसे ये नेमत नहीं चाहता कि तू मुझे कुंजी अता करे, बल्कि मैं तुझसे चाहता हूँ आमिना बिनते वहब जो हुजूर की वालिदा मोहतरमा थी, जिन्होंने कलमा पढ़ने से पहले या ऐलान से पहले पर्दा फरमा चुकी थी, मैं तुझसे आमिना बिनते वहब के बारे में मांगता हूँ। And I will not ask you about Halimatus Sa'diyah. Who is the Halima? She was to feed Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and she was look after him. He will never ask. يعني أنا قال ما أدعو له. मैं आपसे हलीमा सादिया के बारे में नहीं पूछता, कुछ नहीं मांगता। But I will ask you 3 times. He said, I will ask you about उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि ना माँ के बारे में कुछ मांगता हूँ, ना रजाई माँ के बारे में कुछ मांगता हूँ। 3 बार भी हुजूर ने एक ही लफ्ज कहा, उम्मती उम्मती उम्मती। ऐ परवरदिगार अपनी उम्मत के लिए तेरा रहम मांगता हूँ, तेरा करम मांगता हूँ, बस मेरी उम्मत के बारे में ही सवाल करता हूँ। قال سيدنا رسول الله عليه وسلم in the Bukhari في حديث الشريف تركت, I have left 2 ways. You will not lose the way to the Allah subhanahu wa ta'ala. The first thing, Al-Quran, Kitabullah, and the second thing, Utrati ala bayti min ba'di. सुभान अल्लाह। सुभान। सैयदी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देकर फरमाते हैं, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की नजात के लिए फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक चीज अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, मेरी अहले बैत, मेरा घराना तुम में छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इसे थामे रखोगे कभी अल्लाह की राह से भटक ना सकोगे, हमेशा हक पर कायम रहोगे। وفي حديث الترمذي قال سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد غرق. और तिरमिजी की हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत, मेरी आल, मेरा खानदान नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जैसा है, जो इसमें बैठा वही नजात पाया है और जो इस कश्ती से महरूम रहा वो गर्क हो गया, हलाक हो गया।
So ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع الحاضرين من الداخلين والراكبين بسفينة آل بيت رسول الله. सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ सैयदी दे रहे हैं हैदराबादियों। सैयदी फरमाते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं यहाँ जितने हाजिरीन हैं इन सब को अल्लाह ताला अहले बैत की कश्ती में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। Let's talk about the second Khalifa, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, how he showed the love and the respect for Ali Bayt Rasulullah. सुभान अल्लाह। खलीफा सानी हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत पाक से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। In one days when Imam Sayyidina al-Hussein have entered in his place, when he have a meeting Majlis al-Shura, it was a lot of Sahaba of Sayyidina Rasulullah sitting there, but Sayyidina Umar ibn al-Khattab, he stand up for Imam Sayyidina al-Hussein and he went to him and he kissed his hand, then he make him sit in his chairs, that chairs of al-Khilafah. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि दारुल खिलाफा में एक मर्तबा सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुशीरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। जब अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर इमाम आली मकाम का इस्तकबाल किया और इमाम के दस्ते मुबारक को सैयदना उमर ने चूम लिया और अपनी खिलाफत की कुर्सी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। फरमा Then all the Sahaba asked him, who's that young man, Ya Umar, and you give him all this respect? Then he said, nobody know about Imam Sayyidina al-Hussein, he's the leader of Ahlul Jannah. फरमाते हैं कि सहाबा ने कहा, ए उमर, आपने इतनी ताजीम और इतना एहतराम इमाम हुसैन का क्यों किया है? तो फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। Then everybody, he stand up and he made salam for Imam Sayyidina al-Hussein and kissed his hand and they went down. Then after this, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, he started to talk with Imam Sayyidina al-Hussein alayhi salam. सुभान अल्लाह। जब हजरत उमर ने यह सबब बयान किया कि मैंने इसलिए इनका एहतराम किया है तो सारे अहले मजलिस उठकर खड़े हो गए और सब ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के दस्ते मुबारक का बोसा लिया और इस ताजीम के बाद अपनी जगह बैठ गए। फिर उसके बाद हजरत उमर ने गुफ्तगू का आगाज फरमाया। He said, Ya Imam, I have some request from you. Can you give me any used cloth you have used it before? Then Imam Sayyidina al-Hussein said, why you want the used cloth? I will give you the new one. He said, no, I want the used cloth. ओहो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि फिर सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी महफिल में इमाम आली मकाम से कहा, ए इब्न रसूलुल्लाह, ए इमाम, मैं चाहता हूं कि आप अपना इस्तेमाल किया हुआ कमीज मुबारक मुझे अता कर दें। तो इमाम ने कहा कि आप इस्तेमाल किया हुआ क्यों लेना चाहते हैं? I will give you new one. मैं आपको नया भी दे सकता हूं। He said, no, I want the used one because when you come inside and I have smell your perfume, I remember the smell and the perfume of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया कि ऐ शहजादे, मैं नया लिबास नहीं, पुराना आपका इस्तेमाल किया हुआ इसलिए ले रहा हूं कि जब आप हमारी महफिल में तशरीफ लाए तो मैंने आपसे हुजूर की खुशबू को सूंघा है। When they give him that cloth, his family said every day Sayyidina Umar ibn al-Khattab, he used to smell the cloth of Sayyidina Imam al-Hussein morning and evening, yani twice a day. सुभान अल्लाह। तो इमाम आली मकाम ने अपना कमीज मुबारक, अपना लिबास सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। तो हजरत उमर ने ले जाकर रखकर भुला दिया नहीं है, बल्कि हर रोज सुबह और शाम इमाम आली मकाम के कमीज मुबारक को लेते और उससे हुजूर की खुशबू को सूंघा करते थे।
One days when he becomes sick, Bimar, they bring Hakim and doctor to check him, but he said to his family, you don't know what is my medicine? My medicine, it is the cloth of Imam al-Hussein. सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत उमर बीमार हो गए तो आपके खानदान वालों ने चाहा कि आपको दवा किया जाए, तबीब के पास ले जाया जाए। तो हजरत उमर ने फरमाया कि ठहरो, अब मुझे कोई दवा काम नहीं देगी, मुझे इमाम हुसैन का कमीज सुंघा दो, इसी से मुझे शिफा मिल जाएगी। When they put in his face in the night, he wake up second day's morning, he was better than before yesterday. सुभान अल्लाह सुभान। फिर वो कमीज हजरत उमर जब बीमार थे तो आपके चेहरे पर डाली गई और रात को बीमार थे तो सुबह इस हाल में हुई कि इमाम की कमीज के लम्स से दूसरी सुबह हजरत उमर पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए। फरमाते Why? Because he have that belief and that love and that aqidah for Ali Bayt Rasulullah. तो ये शिफा कैसे मिल गई? उसमें तो कोई और चीज दवा वगैरह थी नहीं, हजरत उमर को ये शिफा मिली है तो उनके अकीदे की मजबूती और अहले बैत से निस्बत कामिल थी कि सिर्फ कमीज से ही हजरत उमर को शिफा मिल गई। What he have said Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about Imam al-Hussein, he said, Husaynun minni wa ana min al-Husayn. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कहे सुभान अल्लाह। Alhamdulillah, we are following the awliya Allah was-salihin wa al al-bayt, and we are the lover of the sahabati of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam in our belief and madhab and aqidah and tasawwuf. And everybody, he knows about the Sayyidina Sultan al-Awliya, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, and today it was this conference of Ghawth al-Wara, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. By this way we are here. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, सालिहीन के चाहने वाले हैं और अहले बैत किराम के मानने वाले हैं, नबी के खानदान और आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम हुजूर पीराने पीर के चाहने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि हम यहाँ जमा हुए हैं तो हुजूर महबूब सुभानी खुतब रब्बानी गौसे पाक के जिक्र ही की वजह से हम लोग इस मकान और इस मकाम पर जमा हुए हैं। And I have to mention something about Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani for the karama. तो मैं इस वक्त हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभानी की एक करामत सुनाना चाहता हूं। The Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, when he entered into Baghdad, he went one time outside of Baghdad when he's planning to go to the Hajj. एक मर्तबा पीराने पीर बगदाद शरीफ से बाहर ये इरादा फरमा रहे थे कि वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाएं। So when he applied, a lot of people went with the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, a lot of awliya and a lot of salihin. The quantity of the people, it was over 20,000 people in that time. सुभान अल्लाह। तो पीराने पीर ने इरादा फरमाया और प्लानिंग की, बहुत सारे लोगों को जमा किया जिनमें बेशुमार औलिया सालिहीन और उलमा भी उस काफिले में शरीक हो गए, जिनकी तादाद 20,000 से भी ज्यादा थी जो पीराने पीर के साथ हज करने के लिए तैयार हो गए। When they reached to the Mecca, the Mufti of Mecca become happy because it was very big numbers of the people. Every year they used to be in the Hajj maybe maximum 300 people. But that year it was a special year. Why? It was because more than 20,000 people went to the Hajj Baytullah. तो जब पीराने पीर मक्का शरीफ में तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां के मक्का के मुफ्ती पीराने पीर की आमद पर, जो मुफ्ती आजम थे वहां के, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी, गौसे पाक के साथ 20,000 से ज्यादा अफराद को देखा, बहुत खुश हो गए और कहा कि हर साल 3,000 लोग आया करते थे, इस साल शेख की बरकत से
20,000 से भी ज्यादा लोग तशरीफ लाए हैं। So he arranged, Mufti of Mecca, he arranged a small conference. He said because it is good time to arrange the conference to answer a question, to give fatwa for this ummah, for the Muslimin. And because all this awliya and the salihin is here, so this is a good time. So he arranged conference for 2 days for the answer of the question for the Muslims. तो जब मुफ्ती आजम मक्का ने हुजूर गौसे पाक के साथ 20,000 का मजमा देखा, औलिया सालिहीन भी जिसमें है, तो उन्होंने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करने का, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया, जिसमें उम्मत और बुजुर्गान दीन सवाल जवाब करें और इसमें तबादला ख्याल हो। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मंसूबा बनाया। So the program start. Everybody sit in the small room, only the ulama, the awliya and the salihin in that time. And the mufti, he sit in the big chairs. Why? Because he's the leader of that conference. But all the ulama and the awliya salihin that time sitting there start to watch to the face of Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, because they know what is the maqam. What is the maqam of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. But Sheikh Abdul Qadir sit and that's it. फरमाते हैं कि फिर जब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, एक हॉल में सब जमा हुए। ये अवाम नहीं थी बल्कि उलमा की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उलमा बैठे हुए थे। तो उसमें मुफ्ती आज़म मक्का सदारती मसनद पर, चेयर पर, सदारती कुर्सी पर बैठे हुए थे, बाकी सारे लोग नीचे बैठे हुए थे। हत्ता कि हुजूर पीराने पीर का मकाम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीराने पीर भी सबके साथ बैठे रहे। When the program start, Sheikh Abdul Qadir said, before the program, I have a question. He said, I have the question. What is the question? He said to everybody sitting here in this hall, my question is, when the Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he passed, they wash his body by the water. Ghasl jism Sayyidina Rasulullah. They wash his body by the water. I want to know, where is that water have touched the body of Sayyidina Rasulullah? Where is that water is gone? In the floor, somebody take it, somebody save it. Can you tell me now? सुभान अल्लाह। कॉन्फ्रेंस के आगाज ही में हुजूर गौसे आजम पीराने पीर ने एक सवाल तमाम हाजिरीन से, उलमा से पूछा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये बात जानना चाहता हूं कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, पर्दा फरमाया है और आपको गुस्ल दिया गया, तो रसूल पाक के गुस्ले शरीफ का पानी कहां गया? क्या किसी ने सेव करके रखा, किसी ने उठाकर तबरुकन अपने पास रख लिया, या वो गुस्ले शरीफ का पानी कहां गया? Everybody start to watch to the face, to the second face, till they went to the face of the Mufti, because he's the leader and he should have an answer. But Mufti of Mecca also, he don't have the answer. Then he say, Ya Sheikh, can you give me time till tomorrow, and tomorrow I will answer your question. जब पीराने पीर ने यह सवाल किया तो हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, किसी के पास जवाब नहीं था, तो सब ने मुफ्ती आजम मक्का सदर इजलास की तरफ देखा कि शायद वो जवाब देंगे, लेकिन मुफ्ती आजम मक्का को भी ये जवाब मालूम नहीं था कि सरकार के गुस्ले शरीफ का पानी कहाँ गया है। तो उन्होंने पीराने पीर गौसे पाक से कहा कि या शेख अब्दुल कादिर, आप मुझे वक्त, एक दिन का वक्त दें, मैं आज तैयारी करके कल आपको जवाब दूंगा। After the program finished, he went to his house, small room library, and he started to search first book, second book, third book, but still he wanted to find where is the answer of the question of Sheikh Abdul Qadir. He never found till he became tired, then he went to sleep. फिर मुफ्ती आजम मक्का रात को अपने घर को गए और अपना कुतुब खाना, छोटे से कमरे में जितनी किताबें थी, एक एक किताब को खंगालते जाते, खोलते जाते, मेहनत से पढ़ते जाते, किसी किताब में जवाब नहीं मिलता, पढ़ते पढ़ते थक गए और सो गए।
when he was asleep, in his sleep, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam come to his dream and visit him. हाय हाय। And Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam said, when I will visit anybody in his dream, this is not the dream, but this is the real visiting. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब जब थक कर सो गए तो उनके मुकद्दर का सितारा चमका और उनके ख्वाब में सरकारे मदीना तशरीफ ले आए। और हुजूर के किसी के ख्वाब में आने की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं जब मैं किसी के ख्वाब में आता हूं तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत में मैं ही आता हूं। फरमा And somebody was with Rasulullah, he was stand up next to the Rasulullah, he's holding the fanus, yani candle inside, but they cannot see the face of that person, only they see the face of Rasulullah. ख्वाब में जब हुजूर तशरीफ लाए तो तन्हा तशरीफ नहीं लाए बल्कि हुजूर के साथ कोई और भी थे जिनके हाथ में एक किंदील थी जिसमें चिराग जल रहा था। तो उस चिराग की वजह से वो दूसरी शख्सियत का चेहरा इनको नजर नहीं आ रहा था। Then Mufti, he's become crying and he say, Ya Rasulullah, I love you and you come for me in the very hard and important times. Sayyidina Rasul, he said, why? What you want from me? Then he said, Ya Rasulullah, I want to know that water have touched your body, where is gone? Can you tell me? सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम ने सरकार को ख्वाब में देखकर फौरन अर्ज किया, यार रोते हुए अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप बड़ी मुश्किल घड़ी मेरे पास तशरीफ लाए हैं, मैं बड़ा परेशान था। तो हुजूर ने पूछा क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि जो पानी आपको जिससे गुस्ल दिया गया है वो पानी आपके गुस्ल के बाद कहां चला गया या रसूल अल्लाह? Then Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, he start to answer him and he said by his finger like this, meaning the next person he is with me, he will answer. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब यूं दिया कि अपनी अंगुश्त मुबारक से इशारा किया उस शख्सियत की तरफ जो हाथ में किंदील लेकर हुजूर के साथ खड़ी थी। हुजूर ने फरमाया कि इस सवाल का जवाब ये देंगे। Then he answered him and he said that water when he touched the body of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, he evaporation again to the sky. تبخر إلى السماء. وأن الله سبحانه وتعالى, he saved that water as a cloudy. He saved the water as a cloudy, and that cloudy has visiting all this world and draining every place. And every drop of the water have touch of body of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, he become a mosque in that city or that country saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि वो शख्सियत जिधर हुजूर ने इशारा किया उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। फरमाया कि जो पानी मुक़द्दस रसूल पाक के जिस्म अतहर से लम्स हुआ बादे रिहलत, गुस्ल के बाद अल्लाह ने उसे फिर से आसमान पर उठा लिया और उसे बड़ी मिकदार में जमा करके रखा, फिर उसको बरसाती शक्ल में जमीन पर भेजा। तो वो जिस जिस मुल्क में जिस जिस शहर में वो पानी का कतरा हुजूर के जिस्म मुबारक से लगा हुआ पानी का कतरा जमीन पर जहां जहां गिरा है वहां पर अल्लाह ने मस्जिदें बनाई हैं। फरमा Then he wake up, the Mufti of Mecca, he wake up, but when he wake up he was happy. Why he is happy? Because he know and he have now the answer for the question of Sheikh Abdul Qadir Jailani. सुभान अल्लाह। फिर जब मुफ्ती मक्का नींद से बेदार हुए बहुत खुश हुए कि सरकार की बारगाह से मुझे शेख अब्दुल कादिर के सवाल का जवाब मिल गया है। Then he went, it was second day, he went for the conference for the second day. फिर दूसरे दिन वो जब कॉन्फ्रेंस में गए, दूसरा दिन था, मुफ्ती साहब फिर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले गए। And everybody was there and he was waiting for the Sheikh Abdul Qadir to ask him again for the question. तो हर कोई पीराने पीर की तरफ नजर किया हुआ था कि कल के सवाल का जवाब जो उधार रह गया है आज फिर पीराने पीर वो सवाल करेंगे। But he never asked him. But he said to the Sheikh, Ya Sheikh, you don't want to know the answer for your question yesterday?
तो कोई जानता नहीं था, मुफ्ती साहब को भी पता नहीं था कि ये जानते हैं कि नहीं। तो पीराने पीर से पूछा कि या शेख अब्दुल कादिर, क्या आप इसका जवाब जानते हैं? क्या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं? वही कल जो आपने सवाल किया था, क्या आज जवाब जानना चाहते हैं? He said, yes, I know the answer. Then he said, what is the answer? Then he said to him, that water, how evaporation to the sky and rain. Then Sheikh Abdul Qadir said, yes, you are right, it was the right answer, but how you know this answer? तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि जब वो पानी हुजूर के जिस्म मुबारक का गुस्ल टच हुआ है, उसके बाद आसमानों पर उठाया गया, फिर ये कैफियत थी। उन्होंने जवाब दिया तो पीराने पीर ने फरमाया कि ये सवाल का जवाब तुमने कैसे जान लिया? He said, how I know that answer, it was very big secret. But I have to mention to you, I have the answer for your question. It was direct from Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He come to me yesterday in my dream and he answered your question. जब पीराने पीर ने पूछा कि तुमने इस सवाल का जवाब कैसे जान लिया, तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा कि या शेख, ये एक राज की बात थी, आपने जब पूछा है तो आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब मुझे रास्त डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। But Sheikh Abdul Qadir said to him, you are right, but answer, it was not direct. The answer, it was not direct from Rasulullah, but the answer, it was from the person he visit you also with the Rasulullah. सुभान अल्लाह। बड़े पीर जानते थे कि उन्होंने ख्वाब में रसूल पाक से जवाब नहीं लिया, बल्कि रसूल पाक के साथ जो खड़े थे जवाब उन्होंने दिया है। ये पीराने पीर जानते थे और पीराने पीर ने उनसे कहा कि डायरेक्टली रसूल पाक ने तुमसे नहीं दिया, हुजूर ने डायरेक्ट तुमसे नहीं कहा, बल्कि Next हुजूर के साथ जो खड़े हैं उन्होंने तुम्हें जवाब दिया है। Then he said, yes, you are right, but I never mention, I never tell to anybody this. But how you know? How you know the answer? It was from the next person come with the Rasulullah. How you know? सुभान अल्लाह। जब पीराने पीर ने कहा कि तुमने ये डायरेक्ट नहीं लिया है, हुजूर के साथ वाले ने तुम्हें जवाब दिया था, मुफ्ती साहब चौंक गए। चौंक के कहा कि या शेख अब्दुल कादिर, आप कैसे जानते हैं कि ख्वाब में मुझे हुजूर के साथ वालों ने जवाब दिया, ये आपको कैसे पता चल गया? He said, you want to know how I will know? Because the next person, he come to visit you with the Rasulullah and he answer, it was me, Sheikh Abdul Qadir Jailani. नारे गौस, नारे गौस, मेरा पीर तेरा पीर, Dastagir, Dastagir. मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर सबका पीर। तो फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक से जब मुफ्ती साहब ने ये पूछा कि या शेख अब्दुल कादिर, आप कैसे जान गए कि ये बात मुझे हुजूर के साथ वालों ने जवाब दी है, आप कैसे जानते हैं? तो पीराने पीर ने फरमाया, तुम जानना चाहते हो? तुम जानना चाहते हो कि मुझे कैसे मालूम कि तुम्हें जवाब नबी के साथ वाले ने दिया है? तो सुनो, जिसने तुम्हें जवाब दिया है वो कोई और नहीं था, वो खुद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर थे, वो मैं खुद था। फरमाया Then he knows, he knows what is the maqam of the Sheikh Abdul Qadir Jailani, Sultan al-Awliya. Sheikh Abdul Qadir Jailani said in his Qasida al-Ghawthiyya, مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي ما زال فوقكم عالي. तब मुफ्ती आजम मक्का को पता चल गया कि पीराने पीर का मकाम क्या है। तो उसके बाद फिर सैयदी फरमाते हैं कि इसीलिए पीराने पीर ने अपने कसीदे में इरशाद फरमाया कि ऐ वलियो, तुम्हारा मकाम ऊंचा जरूर है, मगर मेरा मकाम तुम सबसे बहुत बुलंद मकाम है। And all the awliya Allah was salihin, they used to have the big love and the respect and belief for the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani. फरमाते हैं कि जितने औलिया अल्लाह हैं सारे के सारे गौसे पाक के आशिक हैं, गौसे पाक की निस्बत पर नाज करने वाले हैं, सारे के सारे बड़े पीर के दीवाने हैं।
one day, when he was in Baghdad, sitting in the Jum'ah khutbah, in the speech of Jum'ah al-khutbah, he mentioned very big and special order for announce for all the awliya at that time, because it was more than 300 wali sitting there in the Jum'ah namaz in the bargah of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Gailani. एक दिन जुमा के खुतबे के लिए गौसे पाक बरसरे मिंबर जलवा फरमा थे, जिसमें कई लोग औलिया अल्लाह 300 औलिया अल्लाह उस वक्त बैठे हुए थे। तो इस मौके पर हमारे और आप सबके पीर ने एक खास चीज इरशाद, खास बात इरशाद फरमाई। In the Urdu, he say, Mera Zaban Urdu Tora janti ho. In the Urdu, he said, Mera Qadam tamam awliya ki gardam par hai. मेरा तमाम औलिया की गर्दन पर है और सब औलिया क्या किस वक्त सुनाते हैं उनका हेड नीचे, यानी accept the order of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani, but or be wali, he have the answer. दूसरा wali, he give very big answer, बहुत बड़ा answer देता है। कौन ये वली? सुल्तान अल-हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोलता है, या गौस आपका कदम मेरा गर्दन नहीं है, मेरा आंखों का सरपरस्त पर है। सुभान अल्लाह। ये आशिकीन al-awliya, they are आशिकीन, they are a lover for the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani al-Hasani wal-Husayni. Today we are here because we love everybody here. We are here because there is a lot of people, they have a dream and they want to go to the Baghdad, but they don't have that chance to visit Baghdad, and they've been there. By this way, the Sheikh Abdul Qadir Jailani's son, he come here to visit them. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह बड़े बड़े आशिकीन हैं, ये सब के सब पीराने पीर के चाहने वाले हैं। आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, वजह यह है कि आप सब गौसे पाक के आशिक और दीवाने हैं। फरमाते ये आशिकों का मजमा है, और यहाँ पे बेशुमार लोग वो हैं जिनका ख्वाब है कि हम बगदाद जाएं, बड़े पीर के रोजे की जियारत करें। फरमाते हैं कि जितनों ने जियारत नहीं की उनको बशारत ये मिली है कि गौसे पाक का शहजादा खुद यहाँ हमारे बीच तशरीफ लाया है। पीर हाशिमुद्दीन गिलानी, पीर हाशिमुद्दीन गिलानी जिंदाबाद। And a lot of people ask me always, Ya Sheikh, we want to be fellow, we want to be murid, we want to be ghulam, we want to be khadim of the Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, because he's the Sultan al-Awliya, the blood Ali Bayt Rasulullah, Al-Hasan, Imam Sayyidina Al-Hasan and Imam Sayyidina Al-Husayn. But let me tell you this small short story about the belief for the Ali Bayt Rasulullah. फरमाते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर सैयदी से कहते हैं कि शेख हम गुलाम बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज में मुजाहिरे किया करते हैं, मगर फरमाते हैं कि मैं एक मोहब्बत का अनोखा और निराला अंदाज सुनाने जा रहा हूँ। One day the Abdullah son of Umar ibn al-Khattab, he was playing with Imamain Karimain Sayyidina al-Hasan wa Sayyidina al-Husayn. Then Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Husayn said to Abdullah ibn Umar, you and your father and all your family our khadim and servant. सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इमामैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खेल रहे थे। तो खेल खेल में इमामों ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि तुम्हारे वालिद और तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे घराने के गुलाम और खादिम हैं। Then he went to his father, and his father who? Umar ibn al-Khattab, yani Abdullah, he went to his father and say, my father, when I used to play with Imam al-Hasan and Imam al-Husayn, say I am khadim, you are khadim, or my family khadim for them. तो शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर के बेटे अपने घर को गए। जब घर को गए तो अपने वालिद हजरत उमर से कहा कि अब्बा जान,
आज खेलते हुए हसन और हुसैन ने मुझसे कहा है कि मैं, आप और हमारी पूरा घराना उनके घराने का, यानी नबी की अहले बैत के हम खादिम हैं। Then Sayyidina Umar ibn al-Khattab said to his son Abdullah, if he have say this to you, so go again for them, for Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Hussein, and tell them, let them writing this to you in the paper, meaning let them writing you are the khadim of Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, and let them sign it to you. सुभान अल्लाह। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि जब इन्होंने कहा कि हम उनके घराने के खादिम हैं, ऐसा हसन और हुसैन कहते हैं, तो हजरत उमर ने कहा फौरन जाओ, पलट के जाओ, और ऐसा नहीं चलेगा, जाकर उनसे कहना कि अब जबान से कह दिया है तो लिखकर साइन करके भी दे दें। फरमा Sign, you are the khadim of Imam लिखकर al-Hasan. दे दें कि तुम और हम, हमारा घराना उनके घराने का खादिम है, ये लिख के दस्तखत करके दे दें। He say, why I will take that certificate, the paper from them? He say, save it with you. He say, why I will save it with me? He said, because in the Qiyamah day, when the Allah subhanahu wa ta'ala ask you, who are you? Said, I am the khadim of Imam al-Hasan and Imam al-Hussein. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नारे रिसालत, नारे हुसैन, नारे हुसैन। फरमाते हैं कि आपके बेटे अब्दुल्लाह ने अपने वालिद उमर से, जब आपके वालिद ने कहा कि लिखा कर ला लो, तो बेटे ने वालिद से पूछा क्यों लिखा कर लाऊं, क्या वजह है, मैं क्यों लिखा कर दस्तखत करके लाऊं? तो हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि सुनो, लिख के अपने पास महफूज रखना, लिखवा लेके महफूज रखो, जब मर जाओ और अल्लाह की बारगाह में जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाओगे, अल्लाह पूछेगा तू कौन है, तो नबी के घराने की तहरीर बता देना कि मैं गुलाम अहले बैत हूं। बोले उमर ये बेटे से लिखवाले हैं गुलाम, महशर में काम आएगा लिखा हुसैन का। Are you think there is a Islam without Ali Bayt Rasulullah? The Muslim, he is not a complete Muslim till he have the love and the respect and the belief for Sayyidina Rasulullah and the Ali Bayt Rasulullah. सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है जो नबी के घराने के बगैर मुकम्मल नहीं होता, और कोई इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी के घराने अहले बैत से मोहब्बत न कर ले, कोई मोमिन नहीं हो सकता। And Ahlul Bayt. बिल्कुल अहले बैत। And the Durood al-Ibrahimi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Without Ali Sayyidina Muhammad, the prayer of the mu'min and Muslim, it is not complete. सुभान अल्लाह। दुरूद इब्राहिमी को ही देख लो, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मेरे आका रसूल पाक पर, और दुरूद नाजिल फरमा नबी की आल पर, मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, नबी के साथ नबी के घराने पर हम दुरूद इब्राहिम में नबी के घराने पर भी दुरूद भेजते हैं। और जब तक कोई हुजूर पर और हुजूर की आल पर दुरूद न भेज ले, उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। And in the Bukhari Hadith al-Iman, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Nobody be complete mu'min and Muslim till he love me more than himself and father and mother and everything in this life. और बुखारी की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब तक कोई मुझसे मोहब्बत इस हद तक न कर ले, अपनी जान, अपने वालिद, अपनी माँ, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत न कर ले, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता। Why he mentioned this hadith? हुजूर ने ये क्यों फरमाया? Because in the Masjid al-Madinah, Sayyidina again Sayyidina Umar ibn al-Khattab, see how much Sayyidina Umar ibn al-Khattab, the second Khalifa and the Sahabi of Sayyidina Rasul, he have the love for Rasulullah and Ali Bayt Rasulullah. सुभान अल्लाह।
फिर एक मर्तबा हजरत उमर ने, ये दूसरा वाकया है कि वो मस्जिद में थे और हजरत उमर हुजूर के बड़े आशिक थे और हुजूर के घराने अहले बैत के बड़े आशिक थे। He said to the Rasulullah, Ya Rasulullah, Wallahi, I love you too much. More than father, mother and children and everything in this life. हजरत उमर ने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। But Sayyidina Rasulullah, he looked to him and he said, Ya Umar, you will be not a complete Muslim and mu'min till you love me more than yourself. तो हुजूर हजरत उमर के इस बात पर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, जब तक के तुम अपनी जान से, अपनी जात और अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। Then Sayyidina Umar ibn al-Khattab again he said to Rasulullah, Wallahi ya Rasulullah, أحبك أكثر من نفسي ومالي وأهلي والناس أجمعين. सुभान अल्लाह। तब हजरत उमर ने अगले ही लम्हे इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम है या रसूल अल्लाह, मैं अब आपसे अपनी जान, अपनी हर चीज, इमलाक, हर एक से बढ़कर मैं अब आपसे मोहब्बत करता हूं। And after this, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said to the Umar, Al-an asbaha imanaka mukammalan ya Umar. Now you are a complete mu'min ya Umar. सुभान अल्लाह। तब जब हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, तब हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है मेरी मोहब्बत की वजह से। And when the Sayyidina Rasulullah, listen for this, he asked the Sahabi Zubair, he said to him, Allah subhanahu wa ta'ala have give you everything in this life. House, children, awlad, ma'azza. But what you have arranged in the Qiyamah day for Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning when Allah will ask you, I have give you all this. What you have give me, what you have to give me, what you have arranged now. या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करता हूं, मेरा घर, मेरा माल, जो कुछ है मैं सब कुछ कुर्बान करने तैयार हूं, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, आप क्या अता फरमाएंगे? For Sahabi. हजरत जुबैर, Zubair. सैयदना जुबैर ने हुजूर से सवाल किया, सहाबी रसूल हैं, Allah give you everything, but what you have arranged in the Qiyamah day. अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है, हर चीज अता की है, मगर कयामत के दिन के लिए क्या तैयार किया है? Then he say, Wallah, Ya Rasulullah, I have never arranged anything for the Qiyamah day except one thing. तो जब हुजूर ने हजरत जुबैर से पूछा कि अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है, लेकिन तू कयामत की तैयारी क्या करके रखा है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई चीज नहीं है सिवाय एक चीज के जो कयामत की तैयारी के लिए समझता हूं। That thing, Mahabbatillah wa Mahabbati Rasulillah. हाय हाय हाय, फरमाते या रसूल अल्लाह, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और अल्लाह के प्यारे हबीब से मैं मोहब्बत करता हूं। Alhamdulillah, we are always here to show, we pray for Allah subhanahu wa ta'ala to be always here with you, to show the respect and the love for the Sahaba and the Ahlul Bayt and the Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam and his awliya wa salihin. By this way, today we are here. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, he say, Ahlul Bayti like a river. My family like a river, they will be like a river till the Qiyamah day, they will be not stop. كالنهر الجاري إلى يوم القيامة. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग जमा हुए हैं, सब के सब अहले मोहब्बत हैं और अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने के वालों को ये भी खुशखबरी दी गई है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत, मेरी आल, मेरा घराना उस नहर के जैसा है जो हमेशा बहती रहती है और ये नहर कयामत तक जारी रहेगी। फरमाया Alhamdulillah wa shukr. Nahnu, today we are here when we came from the Baghdad. Also we came with a gift for this program. For all the people have arranged this conference, Khawthul Wara conference
from Mr. Hussein Basha and Ahmed Basha and Sheikh Saab. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لمرضاته وطاعته والعمل على سنة نبيه الكريم. So we have bring the gift for this program is السجادة القادرية from the Darbar, the Mazar of Sheikh Abdul Qadir al-Gailani. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत की बज़्म में ये जो महफिल सजाई गई है सैयदी, इसके एहतमाम करने वालों को इंतहाई खुशबख्ती और सआदत की अलामत के तौर पर बगदाद शरीफ पीराने पीर की बारगाह का मुसल्ला अता फरमा रहे हैं। And we want to hand over to the मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, Ahmed Basha और Ahmed Hussein. सैयद मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, सईद पाशा कादरी साहब और मकबूल मिल्लत मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब को सैयदी उस बारगाह का मुसल्ला अता फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम हाजिरीन नारे का जवाब दें, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हाजिरीन ये तोहफा सिर्फ दाई महफिल सईद पाशा साहब को, अहमद पाशा साहब को नहीं है, बल्कि इन दोनों की वसातत से सैयदी ने रूहानी तौर पर तमाम हैदराबादियों को खुश होकर यह तोहफा दिया है। And before the program is finished and dua and salatu salam, the people they want the bay'ah. We will give now who won the bay'ah because it is too crowd to visit us in our place. So everyone he will put his hand up and they will follow me what I will say. फरमाते हैं कि प्रोग्राम खत्म करने से पहले बहुत सारे लोग यहाँ बैत होना चाहते हैं, गौसे पाक की गुलामी में दाखिल होना चाहते हैं। तो जो लोग मुरीद बनना चाहते हैं वो अपना हाथ बुलंद करें और सैयदी जो पढ़ाएंगे उसको आप हजरात रिपीट करें और उसको दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअखुदु वनस्लुकु अल-तरीक़ा अल-क़ादिरिय्या वनशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्ना सय्यिदना محمدا عبده ورسوله نخدم ديننا الإسلام ونصلي ونصوم ونحج ونزكي ونقرأ القرآن ونخدم شيخ طريقتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والله شاهد على ما نقول. مبارك. From today everybody he have take the bed right now. He's the direct maslak to the Baghdad to the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Gailani. सुभान अल्लाह। आज जितने नारे गौस बड़ी बशारत दी जा रही है कि जितनों ने यहाँ सैयदी के महफिल में बैठकर बैत की वो डायरेक्ट गौसे पाक की गुलामी में आ गए हैं। And everyone maybe he have seen in the YouTube or in the media, this is the hand always she used to open the Jali Mubarak of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Gailani. दरवाजा खोलता मैं हूं। जितने लोग इस हाथ को देख रहे हैं फरमाते हैं कि ये हाथ वो हाथ हैं जो गौसे पाक की जालिया मुबारक को खोला करते हैं। And the same hand 2 years before it was inside the Khana Kaaba for Ghuslul Kaaba. सुभान अल्लाह। और यही हाथ 2 बरस पहले जब काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खुलता है और अंदर गुस्ल दिया जाता है तो इन्हीं हाथों से, जिस हाथों से चाबी से आप गौसे पाक का दरवाजा खोलते हैं, यही हाथों से आप काबतुल्लाह शरीफ के अंदर गुस्ले काबा में शरीक हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطريق فيه عز وحقل الإسلام والمسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام. سيدي سلام. In the time, in the dua I will pray. And after صلاة والسلام dua. सलातो सलाम के लिए अपनी जगह खड़े हो जाएं। जी सलाम होगा
फिर उसके बाद दुआ होगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी या हबीब सलाम अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता शेरे खुदा का, वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, गम न हो रोजे जजा का, या नबी सलाम। شيئا لله يا عبد القادر، شيئا لله يا عبد القادر، محي الدين في القلب حاضر، محي الدين في القلب حاضر، جيلاني بالله بادر، جيلاني بالله بادر، المدد يا عبد القادر، المدد يا عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين وآخر الآخرين، اللهم ارحمنا وارحم جميع الجماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات، آمين. المؤمنين والمؤمنات، آمين. الأحياء منهم والأموات، آمين. إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا عيبا إلا سترته، آمين. ولا مريضا إلا شافيته، آمين. ولا فقيرا إلا رزقته، آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. آمين. لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين، آمين. ولا من بابك من المطرودين، آمين. ولا من رحمتك من اليائسين. آمين. اللهم وفق الراعي والرعية ومن عمل على هذا البرنامج بإحسان إلى يوم الدين. آمين. خاصة وخصوصا إلى حسين باشا وأحمد باشا وسعيد باشا. اللهم وفق وكل آمين. العاملين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وفقهم لمرضاتك وطاعتك والعمل على سنة نبيك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أرهم وإيانا طريق الحق حقا وارزقهم على اتباعه، آمين. وطريق الباطل باطلا وجنبنا على اتباعه. آمين. ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، آمين. خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني. آمين. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. जितने लोगों ने आज बैयत की है अपने नामों के साथ खादरी लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सईदी अपने जलसों में इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ने सबको आज नवाजा है,
बहुत फैज मिला है। आप हजरात पूरे वकार के साथ इंशाअल्लाह ताला सैयदी पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी का प्रोग्राम बगदल में होगा। बगदल जो जिला बीदर में आता है कर्नाटका का, 27 मार्च की रात को यह प्रोग्राम होने वाला है। बगदल में सैयदी पीर साहब किबला का एक और खिताब होगा। अच्छी बात। हाजरीन, बगदल का जो प्रोग्राम 27 को होगा वो सुबह 10 बजे होगा जिला बीदर कर्नाटका में। सैयदी पीर साहब किबला का 27 मार्च दिन में 10 बजे प्रोग्राम होगा। और कादरिया इंटरनेशनल की जानिब से मैं आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और आली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब और दीगर तमाम काउंसलर, साबिक काउंसलर्स के अलावा कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और एडिशनल डीसीपी बाबूराव साहब, जो कि बहुत खास माशाल्लाह आपने खिदमत की है इस प्रोग्राम के लिए, और तमाम जो सर्कल्स हैं, एसीपी हैं, एसआईज हैं, और तमाम महकमे पुलिस, आबरसानी, बल्दिया और बरखी और तमाम दीगर महकमजात का भी शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा मैं तमाम जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए किए, खुसूसन कन्वीनियर्स सैयद खादिर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा साहब और मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूं। और मौलाना सैयद ख्वाजा अली सईद मदनी खादरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, और तमाम वो मेहमान बगदल से तशरीफ लाए, अली जनाब मौलाना इदरीस साहब और दीगर तमाम सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और पिरानी पीर सरकार हमारी इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात अपनी जगह पर एक 5-10 मिनट रुके हुए रहें, पीर साहब की गाड़ी मूव हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक 5 मिनट अपनी जगह पे बस जहां हैं आप वहीं ठहर जाएं बस। हजरत चले गए? हाँ चले गए, बस आप तसव्वुर करके पी लें इंशाअल्लाह। ये स्टेज पे जो हजरात है उतर जाएं जरा प्लीज। 2 मिनट बैठो, चाय में पी के जाओ। सबका शुक्रिया अदा करो, निकल जाती शुक्रिया अदा करो। चाय है, बिस्किट है, सब है, इलाका आप तो पब्लिक का शुक्रिया अदा करो। नहीं अब आवाम का भी मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि आप हजरात ने शिरकत फरमाई। जलसे का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो कारकुन हैं और खुसूसन मौलाना सैयद अली मोइनुद्दीन ख्वाजा पाशा और तमाम वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उन्होंने आज इंतजामात किए, सिक्योरिटी के इंतजामात किए। तमाम मैं अपने वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे, परवरदिगार हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमको सरकार पिरानी पीर ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार और यहिया पाशा सरकार, हजरत वली पाशा सरकार, हुसैन मियाँ साहब क़िबला का हमको इनायत सरफराज हो। अल्लाह ताला हमको उनके सदक़े में हमारी शफाअत फरमाए। परवरदिगार हमारी दीन और दुनिया को परवरदिगार अपने करम से रखे और हम पे रहमत की नज़र रखे। अल्लाह ताला मेरे यहिया पाशा सरकार के दरबार को सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सबको उनके सदक़े में बख्शिश अता फरमाए, दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये माइक पकड़ो बाबा।